और इसी से जुड़ी ये जानकारी अब थम चुका है, यानी कि समय पूरा हो चुका है। 6 बज चुके हैं और 6 बजे तक वोटिंग की जानी थी और अब उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे चरण में जो वोटिंग की जा रही थी वह अब थम चुकी है। वहीं उत्तराखंड की सभी सीटों पर जो मतदान चल रहा था वो अब थम चुका है। अब वोटिंग अब रुक चुकी है, तो समय पूरा हो चुका है और 6 बजे तक का जो समय था वो निर्धारित किया गया था और तय समय पर फिलहाल अब सभी जगहों पर जहां पर वोटिंग की जा रही है वहां पर मतदान थम चुका है और ये दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर अब पूरी हो चुकी है और जो समय था वो अब हो चुका है। 6 बजे तक का समय दिया गया था और ऐसे में 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान अब पूरी तरीके से रुक चुका है, मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान अब थम चुका है। वहीं यूपी के दूसरे चरण का मतदान अब थम गया है और इससे पहले तक 5 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी हमने आपको दिखाया था और जाहिर तौर पर 1 घंटे का यह अंतर जरूर रहा है और लगभग इससे पहले भी इस बात का जिक्र हो रहा था कि ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव होने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटर्स बड़े रुझान के साथ वोटिंग कर रहे हैं। आशीष गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या अभी तक अपडेट है, क्या जानकारी? अब वोटिंग रुक चुकी है, थम चुकी है, समय पूरा हो गया है? बिल्कुल शिवेंदु, आप देख सकते हैं मैं इस समय बरेली की तहसील में खड़ा हुआ हूं यहाँ और यहाँ पर 5 बजे तक 57.96% यानी लगभग 58% मतदान हो चुका है और जो लगभग 1 घंटे बाद जब अपडेट होगा तो ये जो प्रतिशत है वो बढ़कर 60 या 65 भी हो सकता है। यानी एक बम्पर वोटिंग यहाँ पर इस बार देखने को मिली है और मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में, मेरे पीछे देखिए यहाँ पर जो शाम के 6 बज चुके हैं लेकिन जो मतदाता अपने पोलिंग बूथ के अंदर जा चुके हैं उनको वोट डालने दिया जाएगा और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद हैं और तहसील का परिसर का गेट जो है अब यहाँ पर बंद कर दिया गया है। गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य बंद हो गया है उनको लोहे की पेटियों में बंद करके रख दिया जाएगा और 10 मार्च को मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि बरेली में 9 विधानसभा सीटों का ताज किसके सर पर सजेगा। जी शुरू आशीष, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि 5 बजे तक का तो अपडेट हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस 1 घंटे के ड्यूरेशन में, इस 1 घंटे के अंतराल में आप लोगों की कितनी भीड़ वोटिंग सेंटर्स पर पहुंची है? कुछ बड़े यहाँ पर अंतर या कुछ बड़ा ऐसा बदलाव होने की संभावना है? जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरह से देखा गया है कि बरेली के जो देहात क्षेत्र हैं वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। अगर बात करें भोजीपुरा की तो वहाँ पर 65% की वोटिंग हुई है। वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वर्तमान विधायक भवनलाल मौर्य, उनको लेकर जनता में भारी नाराजगी थी और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसको माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी का सूचक होता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इसी की तरह बहेड़ी विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बम्पर वोटिंग हुई है। इसी तरह से जो अन्य देहात के क्षेत्र हैं वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जबकि अगर शहर और कैंट की अगर हम बात करें तो शहर और कैंट में लगभग जो हर बार होता है उसी तरह से पोलिंग हुई है, लेकिन जो आखिरी का 1 घंटा है वहाँ पर पोलिंग जो है वो हुई है। मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करता हूँ। शुभेंदु, क्या नाम है आपका? पंकज वेला नाम है मेरा। पंकज जी, ये बताइए कि आज अपने मत का प्रयोग किया आपने? जी बिल्कुल किया, ये मेरा मत है। किन मुद्दों पर पोलिंग करने आए थे आप? देखिए, मेन मुद्दा तो यही है कि यहाँ पे जो हर व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारे जीवन में एसेंशियल चीज़ें हैं कि पानी, बिजली, ये सब ज़रूरतें जो है होनी चाहिए। अगर जो भी सरकार है इनके ऊपर सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़हीर अहमद है। मैं यहाँ का वरिष्ठ समाज सेवक भी हूँ और कहीं मैंने विधानसभा, एमपी सभी के चुनाव देखे हैं। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है उसमें क्या रंग दिखाई दिए और किस तरह से भिन्न था बाकी चुनाव से? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि सबसे बड़ी चीज़ है इस बार जो वोटर था बड़ा साइलेंस था, चाहे किसी पार्टी का हो, और ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन वोट करना चाहिए था। मेरा प्रयास ये रहा, हमने लोगों से डोर टू डोर मिले, घूमे कि वोट ज़्यादा करिए, पूछा भी, लेकिन अति गोपनीय चीज़ होती है इसलिए वो अपनी बात ज़्यादा खोलने के लिए राजी नहीं हुए।
लेकिन वोट का मतदान सबको करना चाहिए 5 साल के बाद एक बार। अब तो अपील करने का समय निकल गया। ये बताइए मुझे कि कितने लोग निकले, आपने जो इतने चुनाव देखे, आप दिन भर यहाँ पर तहसील में भी रहे, कितनी भीड़ दिखाई दी, कितना उत्साह दिखाई दिया? देखिए सुबह तो बहुत कम रहा, फिर 3-4 बजे बढ़े आखिर में, क्योंकि यहाँ का जो वोटर है, मैं तहसील का, क्योंकि यहाँ पर उद्योगपति, बिजनेसमैन और बड़े बड़े अधिकारी सब लोग रहते हैं और बड़े आराम से निकलते, ज़्यादा वोटिंग करने में रुचि नहीं रखते, कुछ बाहर घूमने चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने लोग रिक्वेस्ट करी, जाके पहले भी की थी, भाई आए लोग, उन्होंने वोट डाला। और मैं सोचता हूँ कि अभी तक देखिए अभी 2 लोग अभी आए जस्ट, तो आप ही देखिए वोट जो है 5 साल वक्त मिलता अपने हक का, हमें अपने हक हमें मिलना चाहिए, अच्छी सरकार बने। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पे कांग्रेस के महानगराध्यक्ष अजय शुक्ला जी भी मौजूद हैं। अजय जी, एक बड़ी विचित्र घटना शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का टिकट घोषित हुआ और उसके बाद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया, कितना फर्क पड़ा इससे चुनाव पर? देखिए उसका कोई फर्क नहीं, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये ऐसा पहला चुनाव असेंबली का यूपी में हो रहा है जो बिरलाई टाइप का है। इसमें ना रोजगार की बात हो रही है, ना इसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये बात हिंदू मुस्लिम की हो रही है। इसका ठान लिया है आपकी जनता जो बेवकूफ़ बनी है 5 साल, आपने रोजगार छीन लिए, आपने उसके काम करने के तरीके छीन लिए, उद्योग धंधे बंद हो गए, और आप आज कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे किस तरीके से करेंगे? आज मुझे बताइए, अब तो पोलिंग बरेली में हो चुकी, तो कितना भरोसा किया मतदाताओं ने कांग्रेस पर? पूरा किया। देखिए आप वोट परसेंटेज कितना बढ़ गया, इससे पहले कभी 50 से ऊपर कोई परसेंटेज गया नहीं। आज यूथ जो है, जो नाराज है बीजेपी से, उसने खुल के वोट दिया है आज। युवा भी यहाँ पर मौजूद है, आपका क्या नाम है? अनुज अग्रवाल। अनुज, ये बताइए कि आप युवा हैं, आपने अपने वोट का प्रयोग किया? हाँ बिल्कुल किया। आगे तो किन किन मुद्दों पर वोटिंग की है आपने? बेसिकली डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि बेसिकली बरेली में जैसे कि हमारे मेयर उमेश गौतम जी हैं और हमारे सारे सांसद एमपी सब बीजेपी से हैं, बट देखते हुए कि बरेली के अंदर स्मार्ट सिटीज़ में होते हुए भी बरेली के डेवलपमेंट हो रहा है, बट उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने बीजेपी को वोट दिया, बिकॉज आगे आने वाली उम्मीदों में। चलिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कई चीजें हैं। मैं वापस लौटता हूँ आशीष आपके पास, लेकिन जरा मैं उत्तर